बिहार के लोगों के सामने आप सबको मेरा नमस्कार और आपसे हमारा एक निवेदन है। आज ये चुनाव जो हो रहे हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है, न सिर्फ बिहार के भविष्य और बिहार की राजनीति के लिए, लेकिन पूरे भारत के भविष्य और भारत की राजनीति के लिए। ये जिम्मेदारी आज आप लोगों के ऊपर है कि बिहार को भी बचाना है, भारत को भी बचाना है। आने वाले दिनों में बेहतर भारत, बेहतर बिहार को बनाना है। इसलिए ये अनिवार्य है कि भाजपा जदयू का गठबंधन की सरकार को आज हटाना है। एक बदलाव का समय है बिहार के लिए और वो बदलाव का समय स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। पहले चरण का मतदान जो हुआ, उस मतदान के अंदर ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि महागठबंधन बहुत आगे है और लोगों की न सिर्फ भरोसा और समर्थन, लेकिन लोगों की उत्साह और इच्छा भी है कि बदलाव आएगा। क्यों ये बात हो रही? क्योंकि जिस तरीके से बर्बरता हुई है अपनी जिंदगी में, जिस तरीके से बर्बरता हो रही है हमारे ऊपर सामाजिक तौर पर, जाति के नाम पर, दलित होने की वजह से, महिला होने की वजह से जो अत्याचार जो हो रही, इसके विरोध में ये वोट पड़ रहा है। अब यही मोदी साहब की सरकार लीजिए केंद्र में, जिस केंद्र सरकार के सब निर्णयों का समर्थन जदयू और आपके बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री महोदय ने किया। और कैसे नीतियां हैं? आत्मनिर्भरता के नाम पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं देश की संपत्ति, और आत्मसमर्पण कर रहे हैं किसको? आपके निजी पूंजीपतियों को, उनके मित्र जो है उनको, ताकि वो अपने धन बढ़ाते जाए और आम लोगों के ऊपर आर्थिक शोषण और तेज होते जाए, उनकी जिंदगी बर्बाद होती जाए। पहले हुआ नोटबंदी, उसके बाद ये जीएसटी, अब आया ये लॉकडाउन। इस महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के लिए अगर थोड़ी बहुत भी अगर तैयारी करते ये मोदी सरकार, तो इतनी दिक्कतें नहीं आती और इतना ज्यादा फैलता नहीं महामारी। क्या हुआ हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों का? सबसे ज्यादा जिसका असर आपके बिहार में पड़ा, उनके लिए कोई प्रबंध नहीं, खुद अपने से पैसे नहीं है, नौकरी गई, जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं, उनसे कह रहे हैं टिकट के पैसे दो। और कब 40 दिनों के बाद वो रेलगाड़ियों का इंतजाम किया, तब तक 2-2 महीने चलते चलते इस धूप में कई लोग रास्ते में ही जान गवा चुके हैं और वो पहुंचे। उनके लिए एक कानून था देश में, कमजोर था, वामपंथी पार्टियां उसके लिए लड़ रहे थे कि उसको मजबूत बनाया। आज उसी कानून को रद्द कर दिया मोदी सरकार ने। यानी थोड़ी बहुत राहत थी मजदूर भाइयों के लिए, वो भी खत्म। आज हमारे खेती के लिए, किसानों के लिए नए कानून ले आए ताकि हमारी देश की खेती, हमारी देश की जो जमीन की संपत्ति है, हमारा सोना जो है, वो सब गिरवी रख रहे हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेशनों के लिए। और जो भी न्यूनतम दाम की बात करती थी सरकार अपने खेती में अपने किसान भाइयों को, वो न्यूनतम दाम भी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के नाम से जो जाना जाता है, वो भी आने वाले दिनों में वो भी रद्द होने का खतरा है। तो आज पूरे देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे। किसान भाई हमारे अन्नदाता, वो आत्महत्या कर रहा है क्योंकि और कोई चारा नहीं है, लाचारी में आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज में डूबकर। उनके लिए हमने कहा एक बार कर्ज माफी करिए मोदी साहब। नहीं, लेकिन कर्ज माफी होती किसकी? होती है उनके मित्र, बड़े बड़े खरबपति, जो इस लॉकडाउन में, इस महामारी में उनकी संपत्ति जो है 14% बढ़ी है। जब रोजगार की बातें करते, 6 साल पहले मोदी साहब ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नई नौकरियों की सृष्टि करेंगे। वो बहुत सारी बातें की थी, अच्छे दिन वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। और ये 2 करोड़ नए नौकरियों की बात छोड़िए, यानी आज तक 12 करोड़ होनी चाहिए थी नई नौकरियां, वो नहीं आए। लेकिन पहले से जो नौकरी में थे 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी और लॉकडाउन के चलते हुए, और जो आर्थिक मंदी जो बढ़ते जा रही है हमारे देश में, उसके चलते हुए नौकरियों की छटनी हुई, भूखमरी है। आज ये शर्म की बात है
कि दुनिया के अंदर भूख की आंकड़े जो निकाले गए हैं उसके अंदर आज भारत को इतना पीछे दिखाया कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, आपके पाकिस्तान, ये सब हमसे आगे हैं और भारत पीछे है। इन 6 सालों की ये दुर्गति है हमारे देश की। यानी भूख बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के अंदर लाचारी बढ़ रही है। उनके लिए राहत की बात कहे तो कोई राहत की बात नहीं। हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए जो उनके लिए कहा था कि मनरेगा बढ़ाएंगे, मनरेगा के अंदर वेतन बढ़ाएंगे, कम से कम 200 दिनों का मनरेगा होगा हर साल, लेकिन कुछ नहीं प्रबंध किया। ये वादे खुद गए। और इस तरीके से हमारे देश के अंदर एक सामाजिक स्तर पर एक किस्म की एक नफरत और हिंसा से भरी हुई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और तेज किए जा रहे हैं। अब एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हुए देश के अंदर जो एक सामाजिक एकता थी उसके ऊपर एक घोर हमला जो है आज हो रहा है और हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर, उनके सुरक्षा और उनकी जिंदगियों के ऊपर इस तरीके से बर्बरता के साथ हमले पहले कभी नहीं हुए। आम लोग जो सरकार के नीतियों के विरोध में बोलते हैं उनको गिरफ्तार कर ले, ऐसे कानूनों में गिरफ्तार कर रहे ना कहां पर आपको बेल का भी संभावना नहीं है। और ऐसे ही हमारे पिछड़े हुए दबे हुए सामाजिक स्तर पर उन लोगों के ऊपर अत्याचार और बढ़े। दलित भाई बहनों पे, हमारे दलित बहनों पे घोर अत्याचार, बलात्कार, खून, जिस तरीके से बीजेपी के उत्तर प्रदेश में देख रहे हो, आपके पड़ोसी प्रांत हाथरस में देखा आपने। हाथरस अकेला कांड नहीं है, ऐसे हर जगह से ये कांड होते आ रहे हैं। और ये कांड जो होते आ रहे हैं इसके चलते हुए आज देखेंगे कि एक किस्म की आतंक पैदा होगी देश के अंदर हमारे पिछड़े हुए वर्गों में, पिछड़े हुए समुदाय के अंदर। और इस तरीके से सब क्षेत्रों में छेड़खानी ताकि देश के इतिहास को ही बदल दे, देश की शिक्षा नीति को बदल दे और ये सब बदल दे उनके उद्देश्य के अनुसार। एक निरंकुश, एक फांसीवादी, एक ऐसी व्यवस्था खड़ा करे देश में जहां पर इस संविधान को रद्द करें और उसी जगह पर उनकी तानाशाही वाली जो उनकी शासन है उस शासन को मजबूत करने की कोशिश। यानी देश की संविधान अपनी आजादी के संघर्ष में सैकड़ों की तादाद में अपने भाई बहन जो शहीद हुए, कुर्बानी की गई, जिसके चलते हुए आजादी मिली, उसके बाद ये संविधान मिला, उसको ही ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। और यही आपके बिहार की सरकार, यही आपके बिहार के मुख्यमंत्री पिछली बार जनादेश के साथ गद्दारी किया। पिछली बार बिहार की जनता ने भाजपा को हराया, लेकिन बाद में उसी भाजपा के साथ हाथ मिलाकर गद्दारी करते हुए जनता की जनादेश का वो जो है भाजपा को यहां पर सरकार में लिया। और केंद्र में जितनी भी जन विरोधी नीतियां हो रही है उन सब जन विरोधी नीतियों की समर्थन बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री करते आए। अब ऐसे परिस्थिति बिहार के लोगों के ऊपर, जैसे मैं कह रहा था, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को आपको लागू करना है। आज इस जिम्मेदारी को निभाना है और इसको निभाना है तो बदलाव लाना है। हम चाहते हैं कि पूरे महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जितवाए और उसी के साथ साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 4 जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जितवाए। 3 तारीख को ये वोट पड़ेगा चारों क्षेत्रों में। एक है आपके विभूतिपुर में कॉमरेड अजय कुमार, दूसरे है माझी में आपके सत्येंद्र यादव, तीसरे है मतियानी बेगूसराय जिले में राजेंद्र प्रसाद सिंह, और पिपरा राजमंगल प्रसाद। इन चारों को भारी बहुमत से जिताते हुए बाकी 29 पूरे कुल मिलाकर जो वामपंथी पार्टियों के प्रत्याशी है उनको जितवाते हुए पूरे गठबंधन के
रजत के नेतृत्व में जो गठबंधन है, महागठबंधन, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, इन सभी पार्टियां जो महागठबंधन में शामिल है, उन सब के प्रत्याशियों को जितवाकर आज ये बदलाव लाएंगे आप बिहार में, ये पूरा देश उम्मीद कर रहा है। आइए हम सब मिलकर ये बदलाव लाए बिहार के हित में, भारत के हित में। आप सबको मेरा लाल सलाम और मेरा नमस्कार।